दोस्तों, अब भारत का साथ देने और डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी को भी आगे बढ़ाने के लिए एक और बड़ा देश भारत के साथ आ गया है। जी हां दोस्तों, हम और किसी देश की नहीं बल्कि भारत के दोस्त रूस की बात कर रहे हैं, जो अब भारत का साथ देने के लिए आगे बढ़ गया है। और अब दोनों ने साथ मिलकर दो ऐसी जरूरी डील साइन की है जिसमें डॉलर को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि रूस ने भारत को अपने SPFS में शामिल कर लिया है, जिसके बाद भारत की करेंसी का आसानी से रसिया में चलन हो सकेगा। वहीं रशियन लोग भी भारत में आकर आसानी से अपनी करेंसी को इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है, चलिए इस बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, भारत और रसिया अपना इंटरनेशनल पेमेंट अपनी करेंसी रुपए और रूबल में करना चाहते थे, लेकिन दोनों ही देशों के बीच में एक बैलेंस ट्रेड के कारण यह पॉसिबल नहीं हो सका, जिसके बाद उन्होंने कई और तरीके अपनाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों में भारत और रसिया के बीच कुछ बहुत ही जरूरी दो डेवलपमेंटल एग्रीमेंट हुए हैं। रसिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो कि रसिया के ट्रेड मिनिस्टर भी है, उन्होंने हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट डील साइन की है। और इस डील के तहत क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए भारत में बैंक ऑफ रसिया के SPFS सिस्टम का यूज अब हो पाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत के बैंक द्वारा दिए गए रुपए कार्ड्स और UPI अब रसिया के अंदर मान्य होगा। इस बात को अगर हम सरल भाषा में समझाएं तो अगर आप रसिया में रहते हैं तो आप वहां पर अपने UPI सिस्टम या फिर अपने रुपए कार्ड के जरिए पेमेंट कर पाएंगे और साथ ही साथ कैश ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रसिया से आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं, वो सभी भारत में रसियन कार्ड और फास्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। लंबे समय से रसिया इस तरह के पेमेंट को अपने देश में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब से रसिया का युद्ध यूक्रेन के साथ छिड़ा है, उसे भारत की इस डिमांड को मानना पड़ा। वहीं पर इसके अलावा भारत और रसिया के बीच एक और काफी बड़ी डील साइन हुई है। दरअसल यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से पश्चिमी देशों ने रसिया के साथ ट्रेड रिलेशन को तोड़ दिया है और इसी वजह से रसिया की मार्केट के अंदर एक गैप बन गया है। रसिया के साथ अपने ट्रेड टाइज को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत ने अपनी तरफ से 50 मेंबर की डेलीगेशन को रसिया भेजा है। भारत के फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के 50 मेंबर्स का एक डेलीगेशन तैयार किया गया, जिसमें हर एक बिजनेस सेक्टर के लोगों को शामिल किया गया। यह सभी रसिया के मॉस्को शहर में पहुंचे हैं और लगातार इस संदर्भ में रसिया के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके हिसाब से ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जो भारत को रसिया के साथ बिजनेस करने में ज्यादा फायदा दिला सकते हैं, जिसके बाद इसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा अर्जेंटीना ने भी अब रसिया को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अर्जेंटीना ने अब यह फैसला कर लिया है कि वह चाइना के साथ बिजनेस उनकी करेंसी युआन में करेंगे, जो कि पहले डॉलर में किया जाता था। यानी कि भारत ने डॉलर के दबदबे को खत्म करने की जो मुहिम शुरू की थी, उस मुहिम से अब अर्जेंटीना भी जुड़ चुका है और डॉलर को छोड़ने वाला 30वां देश बनकर उभर कर सामने आया है। आपको बता दें कि चाइना की करेंसी युआन दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 5वीं सबसे बड़ी करेंसी है और ऐसे में आगे जाकर यह मुमकिन है कि भारत भी अपनी लोकल करेंसी यानी कि रुपए में अर्जेंटीना के साथ व्यापार करना अब शुरू कर देगा। ऐसे में डॉलर को यह काफी बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब हाल ही में अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जिसने ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे देशों की धड़कनें बढ़ा दी है। हालांकि दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के ब्रिटेन और फ्रांस के साथ काफी अच्छे संबंध है, लेकिन तब भी अमेरिका ने भारत के साथ ही एक बहुत बड़ी इंजन डील को साइन करने का फैसला किया है। और ऐसे में इस बात के लिए अमेरिका ने खासतौर पर ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका विजिट से पहले वे चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच यह इंडियन इंजीनियर साइन हो जाए, क्योंकि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर भी जाने वाले हैं। और ऐसे में अगर उनके दौरे से पहले यह इंजन डील साइन हो जाती है तो यह दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत कर देगी। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं,
कि अमेरिका ने इस बड़ी डील के लिए भारत को ही क्यों चुना और आगे जाकर अब इस डील की वजह से दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकन कांग्रेस में रो खन्ना ने इंडिया यूएस बिजनेस समिट के साइडलाइन में एयरलाइन से बात करते हुए काफी बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वह भारत की तरफ से ऑफर किए जाने वाले इंजन डील को साइन करे और इतना महत्वपूर्ण डील यूरोप अमेरिका के हाथों से ना छीन दे, क्योंकि यह अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी बुरा होगा। दोस्तों, आपको यह बात जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि डिफेंस और कूटनीतिक संबंधों के मामले में अमेरिका यूरोप के जितना नजदीक है, बिजनेस के मामले में इन दोनों के बीच में उतनी ही कांटे की टक्कर होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका और यूरोपियन कंपनियां लगभग एक जैसे ही प्रोडक्ट ऑफर करती है और इन दोनों की क्वालिटी भी एक जैसी होती है। इसलिए इन दोनों कंपनियों के बीच में काफी कांटे की टक्कर होती है कि कौन किन के देश की मार्केट में अपना प्रभाव बना सकता है। इसलिए अमेरिका भारत के साथ इस मल्टी बिलियन डॉलर की इंजन डील को साइन करने को लेकर काफी एक्साइटेड है, जो कि अमेरिका के लिए ना सिर्फ काफी प्रॉफिटेबल होगा बल्कि इससे भारत के साथ अमेरिका के संबंध भी काफी मजबूत होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस मैन रो खन्ना ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि वह भारत के साथ यह नई इंजन डील इस साल होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की विजिट से पहले साइन कर ले, ताकि जब वे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचेंगे तब भारत और अमेरिका के संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो चुके होंगे, जो दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेशन को मजबूत करने के लिए रास्ते खोल सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने एप्पल और दूसरी अमेरिकन कंपनियों की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से यह कंपनियां चीन से अपना प्रोडक्शन और बिजनेस भारत में शिफ्ट कर रही है, यह भी अमेरिका के लिए भारत के संबंधों को मजबूत करने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर भारत अमेरिका के साथ इंजन डील को लेकर काफी आतुर नजर आ रहा है और ऐसे में दोनों देशों के बीच ये काफी बड़ी डील होने वाली है, जिसने ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे देशों की धड़कनों को बढ़ा दिया है और उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अमेरिका ने इतनी बड़ी डील के लिए भारत को ही क्यों चुना, जबकि और भी दूसरे बड़े देश हैं जिनके साथ अमेरिका के काफी अच्छे संबंध हैं, तो अमेरिका इस डील के लिए उनको भी चुन सकता था। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच इस डील के होने के बाद दोनों देशों के बीच के विपक्ष के संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और साथ ही इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी, जो डिफेंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।